स्वयंवर कथा मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, अब यहाँ पर पार्ट 2 है आपका, और एनसीईआरटी पैटर्न से हम आपको समझाएंगे। पहले संदर्भ प्रसंग ये सब आता भी है, लेकिन पाठ का नाम लेखक का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर विजय छंद है कि अपने अपने ठौरनि तो भूपाल सब भूपाल सदाई, केवल नाम ही के भूपाल कहावत है भूपाली न जाई। तो यहाँ पर देखिए, अपने अपने ठौरनि तो यानी अपनी अपनी जगह पर, दो लाइन कर बताएंगे, अपनी अपनी जगह पर तो सभी राजा हैं, है ना, और सदैव भूमि का पालन करते हैं। सब भूपाल सदाई, भूमि का प्रयोग करते हैं, पर वे केवल नाम के राजा हैं। केवल नाम ही के भूपाल कहावत है भूपाल न जाई, है भूमि का प्रयोग करते पर वे केवल नाम के राजा हैं, वास्तव में वे भूमि की रक्षा नहीं कर पाते, भूमि का पालन कर नहीं पाते, भूमि का पालन कर नहीं पाते हैं। भूपत की तुम ही धर दे विदेहन में कल कीर्ति गाई, और केशव भूषण को भवि भूषण और भूत तनतय तनया उपजाई। विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजा जनक, एक तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो राजा का शरीर धारण करके विदेहों में अर्थात जो शरीरधारी नहीं है, बिना देह के हैं, जो शरीरधारी नहीं है, उन्होंने भी आपके कुल की सुंदर कीर्ति को गाया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि विदेहन में कल कीर्ति गाई, जो शरीरधारी नहीं है उन्होंने भी आपकी यश का बखान किया है। और इसके बाद केशव भूषण को भवि भूषण और भूत तनतय तनया उपजाई। केशवदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप वास्तविक राजा इसलिए हैं क्योंकि आपने पृथ्वी का सच्चा पालन किया है, यानी विदेह हो करके, यानी अपने शरीर का ध्यान न रख करके पृथ्वी का ध्यान किया, विदेह हो करके भी भूमि का पालन करने वाला सच्चा भूपति, है ना, आपको माना जाता है जो भूषणों को भी भूषित कर दे, जो अलंकारों को भी अलंकृत कर दे, अर्थात माता सीता जो अलंकारों को भी अलंकृत कर दे। आपने ऐसी सीता को पृथ्वी के शरीर से, पृथ्वी से शरीर के से ऐसी सीता को उत्पन्न किया है। आप ऐसे राजा हैं जो पृथ्वी से सीता जैसी ऐसी कन्या को पैदा किया है जो अलंकारों को भी अलंकृत कर दे। दोधक छंद, तो राजा जनक कहते हैं यहाँ पर, तो ये सुत कौन के शोभा साजे और सुंदर श्यामल गौर विराजे, है ना, और जागत हो जिय सोदर दोऊ और कै कमला विमलापति कोऊ। ये सुत कौन के शोभा साजे सुंदर श्यामल गौर विराजे। तो राजा जनक विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये जो सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले दोनों बालक किसके पुत्र हैं, है ना, और जो है जागत हो जी सोदर दो, सोदर माने सहोदर, और कई कमला विमलापति कोऊ। ऐसा हमारे मन में प्रतीत हो रहा है कि दोनों सगे भाई हैं, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों कमला यानी लक्ष्मी के पति और विमला यानी सरस्वती के पति हों। ऐसा लग रहा है कि दोनों विष्णु, यानी लक्ष्मी के पति कौन है, विष्णु, और सरस्वती के पति कौन है, ब्रह्मा, यानी दोनों विष्णु और ब्रह्मा हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा। घनाक्षरी छंद है। विश्वामित्र कहते हैं कि दानिन के सील पर दान के प्रहारी दिन, और दानवारी ज्यों निदान देखिए स्वभाव के। तो यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि ये दोनों राजकुमार आपको दिखाई दे रहे हैं। ये विश्वामित्र कहते हैं कि ये दोनों राजकुमार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दानियों जैसे शील स्वभाव वाले हैं, है ना, परंतु दानवारी जो निदान देखिए स्वभाव के। दानवारी दानो धन अरि यानी राक्षसों के दुश्मन, है ना, और ये दोनों दानियों जैसे शील स्वभाव है, परंतु जो शत्रु हैं
उन पर प्रहार करके दान छीन लेने वाले भी ये हैं, है ना। और दीप दीपहूँ के अवनीपन के अवनीप अप्रतुसम केशोदास द्विज गाय के, है ना। केशोदास द्विज गाय के ये स्वभाव से भगवान विष्णु के समान है। ये दीपों के दीप हैं, यानी राजाओं के राजा हैं। केशवदास कहते हैं कि राजा पृथु के समान हैं, ब्राह्मणों और गाय के दास हैं, सेवक हैं। आनंद के कंद सुरपालक से बालक ये परदार प्रिय साधु मन वच काय के, काय माने शरीर, आनंद के कंद आनंद के भंडार हैं। सुरपालक से बालक ये, और देवताओं का पालन करने वाले और भगवान विष्णु के समान है। सुरपालक ये, बालक ये, है ना, भगवान विष्णु के समान ये बालक हैं। और परदार प्रिय मनवच काय के, परदार प्रिय, लक्ष्मी प्रिय, वन वचन मन वचन, यानी मन वचन और शरीर से ये सज्जन है। लक्ष्मी इनसे प्रेम करती है, अर्थात, है ना। और परदार प्रिय साधु मन वच काय के, अर्थात इनके पास धन ऐश्वर्य की कमी नहीं है। देह धर्मधारी पर विदेह राज जूसे साज राज, देह धर्मधारी पर विदेह राज जूसे राज, राजत कुमार ऐसे दशरथ राय के। तो विश्वामित्र आगे बता रहे हैं राजा जनक को कि ये देह धर्मधारी होते हुए भी, शरीरधारी होते हुए भी, परंतु जीवन मुक्त योगियों के समान हैं। ये दोनों राजकुमार ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। आगे देखिए तारक छंद। रघुनाथ सरासन चाहत देख्यो, अति दुष्कर राज समाजन लेख्यो। यहाँ पर विश्वामित्र राजा जनक से तारक छंद के रूप में कहते हैं। विश्वामित्र राजा जनक से कहते हैं कि ये दशरथ पुत्र राम, ये दशरथ पुत्र राम उस धनुष को देखना चाहते हैं। रघुनाथ सरासन चाहत देखो, उस धनुष को देखना चाहते हैं। अति दुष्कर राज समाजन लेख्यो, जिसको आपका पूरा राज्य और समाज अत्यधिक भयानक या कठोर समझ रखा है। पूरे आपके जनकपुरवासी और जितने द्वीपों के द्वीप ये राजा वाजा सब आए हैं, जिन्होंने उस धनुष को बहुत कठोर समझ रखा, उस धनुष को ये रामचंद्र जी जो दशरथ के पुत्र हैं उसको देखना चाहते हैं। तो आगे देखिए जनक जी कहते हैं ऋषि है वह मंदिर माझ मंगाऊं, गही ल्यावही हौ जनयूथ बुलाऊं। तो राजा जनक कहते हैं कि हे ऋषि विश्वामित्र, वह धनुष महलों के बीच, है ना, लिखा नहीं ना है, मंदिर माझ, मंदिरों, यानी वो धनुष महलों के बीच रखा हुआ है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे मंगा लूं, है ना। और गही ल्यावही हो जनयूथ बुलाऊं, मैं जन समूह यानी युवकों के समूह को बुलाऊं, जिससे उस धनुष को वे पकड़ कर या उठा करके ला सकें, अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे दंडक छंद है। ब्रज ते कठोर है कैलाश ते विशाल, काल दंड ते कराल सब काल काल गावई। जनक जी विश्वामित्र जी, जनक जी शिव जी के धनुष की भयानकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये धनुष ब्रज से भी कठोर, कैलाश पर्वत से भी भयंकर, मृत्यु दंड से भी अधिक भयानक है। ऐसी भयानकता हर युगों में, काल काल गावई, हर युगों में बताई गई है। हर युगों में इस धनुष की भयंकरता को गाया गया है, बताया गया है। केशो त्रिलोक के विलोक हारे देव सब, और छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई। केशवदास कहते हैं कि तीनों लोकों के देवता इस धनुष को देखकर हार मान लिया। अतः शिव जी के अतिरिक्त इस धनुष पर डोरी कौन चढ़ाएगा। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, और पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई। पन्नग माने पन्नग प्रचंड पति, सर्पों के स्वामी, है ना, राजा वासुकी के शरीर रूपी या मोटी डोरी या प्रत्यंचा इतनी विशाल है कि जिसे इंद्र और राक्षस भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं।
है ना, इंद्र और राक्षस भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, और उनको भी सभा में, है ना, पर्वतारि पर्वत प्रभान मान पावही, और उनको भी सभा के में सम्मान नहीं मिल पा रहा, सभा में सम्मान नहीं मिल पा रहा। विनायक माने गणेश, विनायक एकहूँ पै आवे ना पिनाक ताहि, और कोमल कमल पाणि राम कैसे लावई। गणेश भगवान से भी यह विशाल धनुष नहीं आ पा रहा है, तो कोमल कमल रूपी हाथों वाले राम उसे कैसे ला सकते हैं, उसे कैसे ला सकते हैं। इसके बाद बच्चों तोमर छंद में विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, सुनि रामचंद्र कुमार धनु आनिए यही बार, पुनि बेग ताहि चढ़ाओ, यस लोक लोक बढ़ाओ। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, आप एक बार धनुष को उठा लीजिए और धनुष को उठाकर उसकी डोर को चढ़ाकर दिखाएं और पूरे संसार में अपना यश बढ़ाइए। अब आगे दोहा छंद में आगे जो है विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि ऋषि देखि हर्षो हियो, और राम देखि कुम्हलाए, और धनुष देखि डरपै महा, चिंता चित्त डुलाए। केशवदास जनक की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा जनक जब राम की ओर देखते हैं तो सोचने लगते हैं, तथा जब विश्वामित्र को देखते तो खुश हो जाते हैं, तथा जब राजा जनक धनुष को देखते हैं तो डर जाते हैं, और चिंता से उनका मन कांप जाता है, चिंता चित्त डोलाए। इसके बाद स्वागता छंद, रामचंद्र कटिसो पटु बांध्यो, लील यव हर को धनु सांध्यो, नेकुताहि लील यव हर को धनु सांध्यो, और नेकुताहि कर पल्लव सो छोए, और फूल मूल जिम टूक करे द्वय। यहाँ पर केशवदास खुद अपने आप बता रहे हैं, रामचंद्र ने कमर को, है ना, कपड़े से बांध लिया है और सहजता से शिव के धनुष को साध लिया है, साधो माने साध लिया है, और नेकु यानी या डोर चढ़ा दिया, धनुष पर डोर चढ़ा दिया, और नेकु ताहि कर पल्लव सोछोए, और फूल मूल जिम टूक करे दोय, और अपने कोमल हाथों से उस धनुष को अच्छी तरह से स्पर्श किया, और फूल की डंडी की तरह धनुष के दो टुकड़े कर दिया, यानी शिव जी के धनुष को राम ने तोड़ दिया। आगे बच्चों सवैया है, हम दो दो लाइन का अर्थ बताएंगे। और उत्तम गाथ सनाथ जब धनु श्री रघुनाथ जो हाथ कलीनो, निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख केशव संत अनंत नदीनो। तो केशवदास कहते हैं कि जिस धनुष की बहुत अधिक प्रशंसा की जा रही थी, उस बहुप्रशंसित धनुष को जब राम ने अपने हाथ में लीना तो वह धनुष स्वामी संपन्न हो गया, यानी जो है उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया, राम का अधिकार हो गया। वह धनुष तब तक निर्गुण था जब तक डोर नहीं चढ़ी थी। अब जब तक डोरी न चढ़ी तो धनुष नहीं कहा जाएगा, है ना, लेकिन भगवान राम ने उसमें डोर चढ़ाकर उसको गुणवंत कर दिया और वहां उपस्थित सभी सज्जनों को अनंत सुख दिया। आगे देखिए दो लाइन का, ऐचो जही तबही कियो संयुत तिच्छ, कटाक्ष नराच नवीनो, और राजकुमारी निहारी स्नेह सो, शंभु को साचो सरासन कीनो। जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा, वैसे ही अपने तिरछे नए नेत्र रूपी बाण से लोगों को हर्षित कर दिया, है ना। तभी राजकुमारी सीता जी उन्हें प्रेम पूर्वक देखती हैं और मन में कहती हैं कि शंकर जी के धनुष को भगवान राम ने सच में तोड़ दिया, है ना। नराज माने बाण होता है, नवीनो मैंने नया कटाक्ष यानी तिरछे नेत्र रूपी बाण राम ने सबको देखा। आगे देखिए, प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद चंड को दंड, रहो मंडी नव खंड को। धनुष टूटने के बाद की दशा का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं कि कठोर शिव धनुष की पहली टंकार ने क्रुद्ध होकर संसार के घमंड को नष्ट करते हुए पृथ्वी के 9 खंडों में भर गई, है ना। रहो मंडी नव खंड को,
अचाली अचला अचल घाल दिगपाल बल, अपाल ऋषिराज के बचन प्रचंड को, है ना। और क्रुद्ध होकर संसार के घमंड को नष्ट करते हुए पृथ्वी के 9 खंडों में भर गई कौन? वो धनुष के टूटने की आवाज पृथ्वी के 9 खंडों में भर गई, जिससे पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, है ना। चाल अचला अचल घाल दिगपाल, तथा वो बल दिगपाल के बलों को, जो दिशाओं को रोके सुरक्षित किए हैं, उसके दिगपाल के बलों को, उस ताकत को तोड़ती हुई चारों तरफ वो धनुष के टूटने की आवाज फैल गई। शोध ईश को बोध जगदीश को, अक्रोध उपजाए भृगुनंद बरिबंड को, वादिवर स्वर्ग को साधि अपवर्ग धनु, भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। तो यहाँ पर यही हम कहना चाहते हैं कि विश्वामित्र के कठोर वचनों का पालन करते हुए, शिव जी को सूचना देते हुए, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हुए, तथा बलवान परशुराम के अंदर क्रोध उत्पन्न करते हुए सब जगह हुआ ध्वनि, वो धनुष के टूटने की ध्वनि फैल गई। और स्वर्ग के श्रेष्ठ निवासियों को बाधा देकर मार्स दधीच को मोक्ष प्रदान करते हुए, है ना, साधि अपवर्ग धनु भंग को शब्द भयो भेद ब्रह्मांड को, मार्स दधीच को मोक्ष प्रदान करते हुए वो धनुष भंग की ध्वनि ब्रह्मांड को भेदते हुए सभी जगह पहुंच गई, सभी जगह पहुंच गई। बच्चों, ये धनुष दधीच की हड्डियों से बनाया गया था। एक बार जो है इंद्र ने एक राक्षस को मारने के लिए दधीच की हड्डियों से धनुष बनाया था। दधीच ने अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था और उसी धनुष से जो है उस राक्षस का वध किया गया था। और शंकर जी से वो धनुष किसी कारण राजा जनक के यहाँ आया और उस राजा जनक के धनुष को जब रामचंद्र जी ने तोड़ा तो दधीच को मुक्ति मिली। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि दधीच को मुक्ति देते हुए वो धनुष की आवाज़, टूटने की आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में भर गई। तो धन्यवाद बच्चों, इससे आप होमवर्क भी कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अब एनसीईआरटी पैटर्न से हिंदी पूछी जाती है, प्रत्येक लाइन का अर्थ आपको आना चाहिए। पहले जैसा अब नहीं पूछा जाता, एक टॉपिक आएगा उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए उसी तरह के हम वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।